नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे सिर्फ 30 से 40 रुपए के खर्चे में इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी, जो कि खाने में एकदम मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होगी। और बनाना तो बहुत ही आसान है। इस बर्फ़ी को आप किसी भी उपवास व्रत में खा भी सकते हैं और प्रसाद के रूप में चढ़ा भी सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बर्फ़ी देख के आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटी तली की कढ़ाई ले लीजिए और यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। ये चीनी मुश्किल से 250 ग्राम के लगभग है, जो कि 25 से 30 रुपए में आ जाती है। और 10 रुपए का ये दूध है। तो 1 कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी दूध डालना है। बस चीनी और दूध ही डालना है और कुछ नहीं मिलाना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर खोलिए और चीनी और दूध को अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। जब तक हमारी चीनी घुल रही है दूध के अंदर, तब तक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो जाता है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम प्लेट में घी लगा सकें। और अच्छी तरह से यहाँ पर चीनी घुल चुकी है दूध में। और अब थोड़ा सा आंच को बढ़ा देना है और फटाफट से इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को पका लेना है। मुश्किल से 7 से 10 मिनट लगते हैं इस चाशनी को पक के तैयार होने में। जैसे ही चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, इस तरह की हो जाती है, तो इस चाशनी को एक कटोरी में लेकर चेक कर लेना है। जब चाशनी आपकी एकदम ऊपर आने लगे तो गैस की आंच को थोड़ा सा कम कर दिया करिए और लगातार इस तरह पकाने के बाद चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, कटोरी में ले लीजिए और यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम चाशनी चेक करेंगे तब तक ये चाशनी अगर गैस पे रहेगी तो ज़्यादा कड़ी हो जाएगी। और जब आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो इसे इस तरह 2 उंगलियों के बीच में चिपका के देखिए। इस तरह से थोड़ा इसमें तार बनना चाहिए। तार बिल्कुल टूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने वाला तार से अगर आप चाशनी पहचान कर मिठाई बनाएंगे, बर्फ़ी बनाएंगे, तो वो बर्फ़ी काफ़ी कड़ी हो जाएगी। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इसी तरह की चाशनी तैयार करके बर्फ़ी बनाना है। और जो मिक्सचर हमारा कढ़ाई में है अभी गर्म है, तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे इसको चलाते हुए आप ठंडा करेंगे ये फटाक से डो फॉर्म में आ जाता है। इस बर्फ़ी को बनाते समय 1-2 बातों का खास ध्यान देना है। जिस कढ़ाई में आप बना रही है, जिस बर्तन में, वो थोड़ा मोटी तली का होना चाहिए। और जिस कटोरी से आप चीनी लेते हैं उसी कटोरी से आपको दूध या पानी का यूज़ करना है। आप इससे पानी का यूज़ करके भी बना सकते हैं और दूध का यूज़ करके बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बन के ये तैयार होती है। और बाकी आप अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स या इलायची का पाउडर वगैरह मिला के इसको और टेस्टी भी बना सकते हैं। और ये मिक्सचर देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, हल्का हल्का गर्म है। तो ऐसे ही गरम मिश्रण को उठा के प्लेट में डाल देना है, क्योंकि जब ये मिश्रण थोड़ा सा गरम रहता है तो जल्दी से ये प्लेट में फैलाया बनता है। अब आप इसे जितना पतला मोटा फैलाना चाहते हैं उतना पतला मोटा इसे प्लेट में फैला सकते हैं, जैसी पतली मोटी आपको बर्फ़ी चाहिए। तो इस तरह से आप स्पून की सहायता से भी इसको फैला सकते हैं, या फिर ऐसा आपके पास स्पैचुला हो तो उससे भी आप फैला सकती हैं। अगर आपने चाशनी अच्छी पहचानी है तो इस बर्फ़ी को सेट होने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे फैला दिया है, एकदम ये ऊपर से मुलायम हो चुका है। इसी तरह से आपको भी प्लेट में फैला देना है। और फैलाने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो अगर आपको चांदी का वर्क पसंद हो, आपके पास हो, तो इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है बर्फ़ी बनने के बाद, देखने में जैसे लगती है कि मार्केट से लाई गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दे रही हूँ, मेरे पास है। आपके पास हो तो लगाइए, ना हो तो कोई बात नहीं है। और आप इस बर्फ़ी को और भी स्वादिष्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट इस पर कट करके डाल सकती हैं, या फिर गरी का बुरादा आपके पास हो तो उससे भी डाल सकती हैं। उससे भी ये बर्फ़ी काफ़ी टेस्टी भी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बर्फ़ी का मिक्सचर जो है हल्का सा गर्म है, इसी में हम अपने मनपसंद आकार का बर्फ़ी का शेप निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि ठंडे होने के बाद बर्फ़ी की जो शेप होगी बहुत आसानी से निकल जाएगी। बहुत ही झटपट ये ठंडी हो जाती है, बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है और आसानी से निकल भी जाती है। तो लगभग 10 मिनट के करीब और हो चुका है, बर्फ़ी एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ चाकू से कि कितनी आसानी से निकल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्फ़ी कितनी आसानी से प्लेट में से निकल जा रही है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। खाने में भी बहुत ही अच्छी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती है। और देख के कोई भी नहीं बता सकता है कि ये बर्फ़ी आपने मार्केट से नहीं लाई है। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है बर्फ़ी। बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं और 40 से 50 रुपये के खर्चे में ये घर पे ही बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। इस बर्फ़ी को आप बड़ी आसानी से बना भी सकते हैं और उपवास व्रत में खा भी सकते हैं, प्रसाद में भोग लगा सकते हैं। और अगर वैसे रेगुलर मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसको बना के खाइए। बच्चे तो इस बर्फ़ी के एकदम दीवाने हो जाते हैं। और एक बर्फ़ी को मैं तोड़कर भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बर्फ़ी कितनी मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपने घर पे इस बर्फ़ी को बना के ट्राई कर सकती हैं
और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।